तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एसएडब्ल्यूएस बिल्डिंग को दिखाते हैं, जहाँ पर एक गाड़ी खड़ी होती है बिल्डिंग के नीचे और गाड़ी के अंदर एक बंदा बैठा हुआ होता है जो किसी पे नज़र रख रहा होता है। तभी हमें साइड में इजिन को दिखाते हैं जो मास्क पहने हुए साइड में खड़ा होता है और उसी गाड़ी को देखे हुआ रहता है। तभी अभी इजिन ने हमारे एयरबड्स पहने हुए होते हैं कानों में। उधर से कोई कहता है कि इजिन को, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं तुम्हारे द्वारा बताई गई कार का मौजूद बंदे का चेहरा नहीं पहचान सकता। वो कार कुछ दिनों पहले ही रेंट पर लिया गया था। पहले तो मुझे लगा इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, लेकिन जब मैंने कैमरे में कार को ट्रैक करना शुरू किया तो मुझे कुछ पता चला। कार थोड़ी देर पहले बाहर थी, फिर उन्होंने लोकेशन बदल दिया और फिर वो एसडब्ल्यू बिल्डिंग के नीचे खड़ी दिखाई दी और वो कई घंटों तक ये सब कुछ दोहराया जा रहा था। ये सुनने के बाद इजिन कहता है, ऐसा लगता है जैसे कि वो हम पर नजर रख रहे हो। आप वास्तव में इस प्रकार का व्यवहार की अन्यथा व्याख्या नहीं कर सकते। तभी जेहुक को दिखाते हैं जो सीसीटीवी रूम में बैठा हुआ उस कार पर नजर रख रहा था। वो कहता है कि इसलिए मैंने इससे थोड़ा गहराई से देखा और पाया कि कार कुछ दिनों से वही थी जैसे आज है। ये सुनने के बाद इजिन थोड़ा सोचने लग जाता है और जेहुक आगे कैमरे में देख के कहता है, इसलिए मैंने इसे फिलहाल कार के मूवमेंट पर नजर रख रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और टाइम जाएगा। तभी इजिन कहता है कि वो कौन है जिसने पहले ये बात की थी। तभी सेवक कहता है कि जिस व्यक्ति का आपसे कुछ दिनों पहले ही उल्लेख किया था, दोबारा वो प्रकट नहीं हुआ। मैंने आसपास के सीसीटीवी फुटेज पर नज़र रखी है, लेकिन वो बंदा हमें किसी सीसीटीवी के बीच में नहीं दिखा है। वो अपनी चाल चलने में अच्छा है, इसीलिए उसे ट्रैक करना कठिन है, लेकिन तुम इस तरह इसकी जाँच क्यों कर रहे हो और क्यों? तभी इजिन कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, मेरे मन में कुछ समय से कुछ चल रहा है। ये कहते ही हमें टोपी वाले को बंदे को दिखाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी कार को एक वेयरहाउस के इधर आते हुए दिखाते हैं। वहाँ से वो कार में से नीचे उतरता है। तभी उधर एक बंदा होता है, वो कहता है कि अरे यार, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये सुनने के बाद वो पहले वाला बंदा कहता है कि पिछले कई दिनों से लीडर हमसे यही काम करवा रहे हैं, ऐसा क्यों है? तभी दूसरा बंदा कहता है कि क्योंकि इस बार टारगेट एलिस है। क्या लीडर सतर्क नहीं होंगे? ये सुनने के बाद वो पहला वाला बंदा सिगरेट निकाल कर कहता है कि हाँ, ये सच है। तभी हमें वेयरहाउस के अंदर दिखाते हैं, जहाँ पे लीडर कंप्यूटर में कुछ देख रहा था। कंप्यूटर में एक लेडीज की डिटेल देख रहा था, एक एजेंट को जिसे एसडब्ल्यूएस के एक व्यक्ति को बाहर निकालने का मिशन सौंपा गया था, पर वो मिशन फेल हो गया। तभी हमें एलिस और जैक डिटेल्स दिखा, जिसे फॉरेस्ट से ऑर्डर मिले थे और सीक्रेट रूप से वो चली गई और थोड़ी देर के लिए एसडब्ल्यू की जांच की और वो एसडब्ल्यू के चेयरमैन को हटाने के लिए जैकल और एलिस को विदेश में तैनात करने के बाद फेल हुए हैं। तभी चाहे जैकल एलिस को कितना भी नियंत्रण में रखना चाहता था। तभी दूसरा बंदा कहता है कि आप कह रहे हो कि एलिस मिशन के असफल रही क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, पर इससे यह पता चलता है कि एसडब्ल्यू की सुरक्षा हंसने लायक नहीं है, वो सबसे अच्छी है। इसके अलावा एलिस चेंज हो गई है और ये सब इस जगह से शुरू हुआ है। फिर सीन शिफ्ट हमें इजिन के पास दिखाते हैं। इजिन नीचे सीढ़ी से आ रहा होता है। तभी इजिन आगे जाने लगता है। तभी वो कार को दिखाते हैं जो उसका पीछा कर रही होती है। तभी उस कार का गेट खुलता है और वो नीचे उतरता है और इजिन का पीछा करने लगता है। तभी इजिन को भी ये पता चलता है कि वो पीछा कर रहा है। तभी वो बंदा इजिन के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी हमें इजिन के फोटो दिखाते हैं, जहाँ पे अपना वो बंदा इजिन के फोटो देख रहा होता है और कहता है कि क्या यही बच्चा है? तभी वो कहता है कि हाँ, वह कौन था जिसे एलिस कांटेक्ट कर रही थी जब वो एसडब्ल्यूएस की सुरक्षा में घुसपैठ कर रही थी। तभी दूसरा बंदा कहता है कि हमारी जानकारी के अनुसार यह सच है। तभी वो टोपी वाला बंदा कहता है कि लेकिन तुम लोग मास्क पहने हुए उसकी तस्वीर क्यों निकाल रहे हो? का वो मास्क नहीं निकालता का? तभी उसका बंदा कहता है कि खैर, वो हमेशा मास्क पहने रहता है। इस देश में कोई भी मास्क लगा के घूम सकता है, क्योंकि उस कोरोना आया था ना, इसके वजह से सबकी एल लग गई थी। टोपी वाला बंदा कहता है कि खैर वो छोड़ दो, तुम उस पर नज़र रखो और इस बच्चे का देखो एलिस के साथ कोई संबंध है कि नहीं। और इजिन का फोटो देखते हुए कहता है कि लेकिन हमारे पास एकमात्र सुराग एसडब्ल्यू और ये एक बच्चा है। फिर हमें इजिन को दिखाते हैं जो एक सुनसान गली से जा रहा होता है और उसके पीछे वही उसका बंदा पीछा कर रहा होता है। बंदा पीछे पीछे और इजिन आगे आगे। तभी इजिन एक गली में मुड़ जाता है जल्दी से फटाक से जाके। तभी ये देखकर वो बंदा इजिन के पास देखने लगता है और तुरंत भागते हुए उसके पास वहाँ उस गली के मोड़ पर जाने लगता है और फिर देखता है कि और चौंक जाता है। तभी वो अपनी गन बाहर निकाल लेता है, सामने टांग देता है। तभी सामने से एक स्लैश आता है और उसकी गन नीचे गिर जाती है और उस बंदे को दिखाते हैं जहाँ पे उसके हाथ पे कट लग गया होता है और उससे खून निकल रहा होता है। और वो सामने की तरफ देखता है तो एक काली परछाई रहती है और वो कहती है कि वो शायद इसलिए है क्योंकि तुम एक शिकारी कुत्ते हो जो जंगल में आने वाले हत्यारों को पकड़ रहे हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। ये सुनकर और उसको देखने के बाद वो हैरान हो जाता है। फिर हमें सामने एलिस को दिखाते हैं जो नाइफ लेके उसके सामने खड़ी रहती है और कहती है कि लेकिन फिर भी आप मुझे इस जगह पर गोली मारने की कोशिश कर रहे हो। तभी सामने वाला उसको देखने के बाद कहता है एलिस तुम। तभी एलिस भागते हुए
उसके ऊपर नाइफ मारने लगती है और उसके ऊपर स्लैश मारने का चालू करती है। तभी वो बंदा डॉज करते हुए कुछ स्लैश उसको लग जाते हैं और वो अपना नाइफ निकाल के उसके ऊपर स्लैश मारने लग जाता है। दोनों एक मेक को स्लैश मारते हैं और पर एलिस उसके पेट के इधर एक स्लैश मारती है, जिसके वजह से वो पीछे जाता है और पेट के घाव पर अपना हाथ रखता है। पर भी एलिस उससे कहती है कि बताओ मेरे पीछे कितने आदमी लगाए हो। ये सुनकर वो बंदा कुछ सोचता है और एलिस के ऊपर एक स्लैश मारता है। तभी एलिस उसे डॉज करती है और उससे बच जाती है और कहती है कि तुम मुझे अपने स्किल से नहीं पकड़ सकते और तुम यहाँ अकेले नहीं आ सकते। तभी वो बंदा गुस्से में और एक स्लैश मारता है और कहता है नहीं नहीं, पर एलिस नीचे होके उस स्लैश से बच जाती है और के शोल्डर पर एक कट मार देती है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और एलिस वही नहीं रुकती और उसके ऊपर स्लैश चलाने लग जाती है और वो इतने स्लैश खाने के बाद अपने घुटनों के बल आ जाता है। तभी एलिस बड़े ही डैशिंग लुक के साथ वही खड़ी रहती है उसके सामने। तभी एलिस कहती है कि क्या तुमने अपना माइंड चेंज नहीं किया। तभी वो हंसते हुए कहता है कि फक ऑफ, यदि मैं इस प्रकार तुम्हारे अटैक का शिकार न होता तो तुम अब तक मर गए होते। ये सुनने के बाद एलिस कहती है तुम क्या कर रहे हो, तुम सिर्फ एक आदमी हो जो मेरी पीठ से शॉट लेने की कोशिश कर रहे हो। फिर हमें एक गली को दिखाते हैं जहाँ पर ईजिन होता है। तभी ईजिन फिर वहीं पे आता है जहाँ पर एलिस की फाइट हुई थी उस बंदे से। तभी ईजिन वहाँ पे खून देखने लग जाता है। ये देखने के बाद ईजिन कहता है कि मैं सोच रहा था कि वो मेरा पीछा क्यों नहीं कर रहा था, क्या यहाँ पे फाइट हुई है। तभी ईजिन दूसरे साइड पर देखता है, उधर भी खून के डब्बे गिरे थे। तभी वो निशान देखकर ईजिन कहता है कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे फाइट हुई थी और फिर कुछ सोचने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमको वेयर हाउस का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो टोपी वाला बंदा कहता है कि क्या तुम एल से संपर्क नहीं कर पा रहे हो। तभी वो दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, उसका आखिरी संदेश में उसने ये कहा था कि मैं टारगेट का पीछा कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद लीडर कुछ सोचता है, फिर कहता है कि हमने लगभग 30 मिनट से उससे कुछ नहीं सुना है, लेकिन एल्स पहले ही हार चुका है। ये सुनने के बाद वो बंदा हैरान होकर कहता है हाँ, शायद ऐसा हो सकता है। तभी लीडर हंसते हुए कहता है तो चलो शुरू करते हैं, क्योंकि एलिस ने अपना कदम उठा लिया है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कोई आता है। ये कोई नहीं, अपनी एलिस होती है। तभी और वो तैयार होती है अपने जंग के लिए, उस लीडर से निपटने के लिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, देखते हैं एलिस उससे लड़ पाती है कि नहीं। चलो मिलते हैं, बाय।